हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर्स है उसमें 8.4 जो एक्सरसाइज है, जहाँ से एक एनुअल एग्ज़ाम में एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, वहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं किसी भी चैप्टर्स को जब पढ़ाता हूँ तो उसके पहले उसके बेसिक्स क्लियर करता हूँ कि उसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं, ताकि स्टूडेंट को बहुत अच्छे से ज़्यादा समझ में आए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 8.4 में जो प्रूफ दैट के क्वेश्चन हैं उनके अंदर कौन कौन से पहले फार्मूले लगेंगे, कौन कौन सी आइडेंटिटीज लगेंगी। उन आइडेंटिटीज के बारे में हम पहले जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद मैं पूरी एक्सरसाइज को आपको प्रूफ दैट करके बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट 8.4 प्रूफ दैट ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शंस। तो यहाँ देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी प्रूफ दैट के क्वेश्चन दे रखे हैं, सबसे पहले उनकी आइडेंटिटीज आपको क्लियर होना चाहिए। हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में 3 एंगल होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और इन 3 एंगल्स के 3 अपोजिट एंगल होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कौन कौन सी आइडेंटिटीज आपको इस एक्सरसाइज में लगेगी उसको हम क्लियर करते हैं। तो बेटे सबसे पहले मैं एक आइडेंटिटीज आपको यहाँ लिख रहा हूँ कि पहले नंबर में जो आइडेंटिटीज आपको यूज होगी वो होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जी हाँ दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से 3 फार्मूले में आपको लेके चलूंगा कि यहाँ से सेकंड नंबर का फार्मूला क्या बनेगा कि ये प्लस का कॉस स्क्वायर का अगर मैं उधर भेज दूंगा तो ये माइनस का बन जाएगा। यानी कि अगली आइडेंटिटीज आपको लग जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और प्लस कॉस स्क्वायर उधर गया तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगला फार्मूला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहीं से तीसरी आइडेंटिटी मुझे क्या मिलेगी कि ये कॉस स्क्वायर थीटा की अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो ये 1 ऐसे ही है, और ये प्लस का साइन स्क्वायर अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो यहाँ से माइनस में हो जाएगा। तो अगली आइडेंटिटी बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी प्रूफ दैट के क्वेश्चंस आपको आएंगे उसके अंदर याद रखिएगा 99% वो फार्मूले आपको यूज़ करना पड़ते हैं जो कि साइन थीटा और कॉस थीटा के अंदर यूज़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के फार्मूले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज में सबसे ज़्यादा इन्हीं 3 फार्मूलों का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगली आइडेंटिटीज जो आपको आएगी वो आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहीं से मैं एक फार्मूला और क्लियर कर लूँगा कि ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 उधर गया तो ये माइनस में हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यहीं से एक आइडेंटिटी मेरे पास और आ जाएगी। ये सेक स्क्वायर थीटा मेरे पास ऐसा का ऐसा ही है। ये टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू में बन जाएगा 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। इस आइडेंटिटीज का भी उपयोग हम 8.4 में काफ़ी बार देखने के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे जो प्रॉपर्टीज़ आपको आइडेंटिटीज की आ गई है वो आ जाती है आपके पास कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से एक फार्मूला मैं फिर कंडक्ट कर लूँगा कि ये बेटे कॉट स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसे ही है, इक्वल में कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही है, और ये प्लस का 1 उधर गया तो ये क्या हो गया माइनस 1 हो गया। तो इसका मतलब कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। या आइडेंटिटीज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। यहीं से मैं एक फार्मूला और कंडक्ट कर लूँगा कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा मेरे पास ऐसा का ऐसा है, ये प्लस का कॉट स्क्वायर मैंने उधर भेजा तो ये माइनस का हो गया, इक्वल में मेरे पास क्या बचा 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो यहाँ से ये आइडेंटिटीज आपकी क्लियर हो जाती है। कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर मेरे पास जो मेन फार्मूले लगेंगे वो आपको यहीं से कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगे। खास तौर पर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि वो फार्मूले आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे जो कि आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सबसे बड़ी आइडेंटिटी आपको यूज़ होएगी। और इसी प्रकार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा,
ये 3 फार्मूले आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे की तरफ अगर मैं आपको बढ़ाऊँगा तो यहाँ पर एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा, और वो फार्मूला होता है कि कहीं पर भी टेन थीटा अगर आपको आ जाता है तो उसकी आइडेंटिटी हो जाती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर कहीं पर अगर स्क्वायर लगा जाता है कि भैया टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब है कि इस आइडेंटिटीज में भी आपको स्क्वायर लग जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 फार्मूले भी आपको मैक्सिमम लगेंगे, और यहीं से एक फार्मूला और आपको बनेगा कि कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अगर कॉट के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 फार्मूले इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको क्या बोला कि जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स को मेरे को प्रूफ करना है तो साइन थीटा और कॉस थीटा 99% यूज़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा है। इसका मतलब ये 2 आइडेंटिटीज भी आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करने के लिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्री एपिसोड्स के अंदर मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये फार्मूले आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। इन आइडेंटिटीज़ के बिना मैं 8.4 आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए इन आइडेंटिटीज़ को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करते रहना है। इसके बाद दोस्तों आगे की तरफ आते हैं तो कुछ अपोजिट फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अपोजिट फार्मूला का मतलब यह है कि ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी कन्वर्स फार्मूला आपको लग जाते हैं। जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कहीं पर भी अगर आप साइन थीटा देखते हैं तो साइन थीटा का अपोजिट फार्मूला होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और अगर मैं कोसेक थीटा का अगर फार्मूला लिखूंगा तो ये हो जाएगा बेटे 1 अपॉन साइन थीटा। यानी कि ये 2 फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा का अपोजिट फार्मूला होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और अगर मैं सेक थीटा का फार्मूला अगर यूज़ करूँगा तो वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये अपोजिट फार्मूले कहलाते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है टेन थीटा का, कि यदि टेन थीटा अगर मेरे पास आ जाएगा तो अपोजिट फार्मूला बनेगा 1 अपॉन कॉट थीटा, और यदि मैं कॉट थीटा अगर लूँगा तो इसका अपोजिट फार्मूला बनेगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये अपोजिट फार्मूले आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का अपोजिट 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। इतनी आइडेंटिटीज अगर आपने क्लियर कर ली है तो मुझे उम्मीद है कि आप 8.4 को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। एक बेसिक थ्योरी और मैं आपको यहाँ क्लियर करा देना चाहता हूँ। आपको इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर रेशनलाइजेशंस का नॉलेज आपको होना पड़ेगा। इसका मतलब है हर का परिमेयकरण। ये कहाँ होता है कि अगर 2 नंबर अगर आपको अपोन में दे दिए जाए और अगर उन नंबर्स के नीचे अगर माइनस का साइन है तो मल्टीप्लाई करके अगर साइन को मैं चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशंस। यानी कि b माइनस सी है, यहाँ पर b प्लस सी और b प्लस सी मतलब मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड कर दिया, ये रेशनलाइजेशंस होता है। इसको हर का परिमेयकरण कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा आपको फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। एक फार्मूला आपको और यूज़ होगा बेटे, और वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि कहीं भी ये फार्मूला लगेगा तो इसका मतलब है ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में आपको इसको लिखना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल आपको देख के बताता हूँ कि मान लीजिए यहाँ 1 का स्क्वायर है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप देख सकते हैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा। यानी कि एक बार इसको मैं प्लस में लिखूंगा और एक बार इसको मैं माइनस में लिखूंगा। किस तरीके से, तो आप देख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से यूज़ करते याद होना चाहिए। यहाँ से आपकी 8.4 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी।